हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीनियस स्क्वाड। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम पहले करेंगे डिफाइन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, एंड लास्ट इज अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हम ये चार कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की वो होल नंबर होती है। कॉफिशिएंट्स आर रियल नंबर, जो इसके कॉफिशिएंट्स होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2 एंड 9। ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल। इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो है होल नंबर, मतलब 2, एंड कॉफिशिएंट्स आर रियल नंबर। ये कॉफिशिएंट्स हमारे पास रियल नंबर है। देन हम करेंगे इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जैसे एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है 7, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया 7, तो इसकी डिग्री हुई 0। तो नेक्स्ट है x प्लस 5। यहाँ पे x की पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमारे पास डिग्री 1 होगी। देन है x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 6, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है हमारे पास x की पावर 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है, जैसे कि 0, 1, 5 है। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बेस्ड है डिग्री पे। जैसे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे हमने पीछे वाले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में किया था 7, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होगी वेरिएबल की, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। देन होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होती है, वहां उसमें हमें px दिया होता है, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर जैसे 2 पुट की हमने x की वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट करके इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देन आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो, द नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इक्वल्स टू 0। मतलब जो p अल्फा मतलब px, जैसे नंबर अल्फा लिया था ना हमने, ऐसे ही हमने एग्जांपल में किया px, ठीक है। तो px इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कब हम इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे? जब px किसके इक्वल होगा? 0 के। मतलब हमने p2 लिया, p2 की वैल्यू 0 आई थी पीछे, हमने p2 पुट किया था, x² आ गया 4, 5x 10 एंड 6। देन प्लस करेंगे, पहले माइनस करके, और -6 आ जाएगा, -6 कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में जो इनको सॉल्व करके वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए वो, तभी वो जीरो ऑफ। जैसे हमारे पास इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए p2 इज 0 है, तो इसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास है, जैसे ये इक्वेशन है a x² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म है ये इक्वेशन की। इसमें इफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अगर हम जीरोस ले अल्फा एंड बीटा, मतलब जैसे हमारे पास 2 इज 0 था ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट अल्फा और बीटा हमने 2 जीरोस ले लिए इस इक्वेशन के लिए। देन सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, ये इनका रिलेशनशिप होता है। जहां पे अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो आएगा -1/2, एंड यहाँ पे 3 वैल्यू है तो 3/2।
देन गिवन, जैसे ये हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है 2x² - 7x + 3। यहाँ पे हमारे पास हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास ए बी सी होना चाहिए। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 7 एंड सी 3। तो अल्फा प्लस बीटा का हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, बी माइनस बी अपॉन ए, तो हमने यहाँ पे कर दिया -7/2। देन इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आएगा 3/2। तो नेक्स्ट है फॉर्मिंग पॉलिनोमियल इफ 0 आर 2 एंड 5। हमने एक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब अल्फा एंड बीटा गिवन है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 एंड 5। देन इनका सम क्या आएगा 7 एंड प्रोडक्ट क्या आएगा 10। मतलब जो x, अगर हमारे पास b अपॉन a माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू 7 आ गया, ये देखो एक मिनट आ गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन a हमारे पास 10 आ गया। तो हमारे पास जो माइनस b की वैल्यू आई वो 7 आई, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट मतलब c की वैल्यू वो 10 आई, मतलब इनका डिनोमिनेटर क्या हुआ 1। तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, a की वैल्यू 1 - 7x + 10, x² - 7x + 10, ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इफ डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, देन ये हमारे पास इक्वेशन बनती है वेयर डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो हमेशा डिवीजर की डिग्री से कम होती है, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। थैंक यू। तो इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 3। तो अगर आप इसकी डिटेल वीडियो विद क्वेश्चंस चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।